तो दोस्तों आज तारीख है 25 मई, दिन है सोमवार। तो वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालने की, दिन भर की बड़ी और जरूरी अपडेट्स। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ठाकरे गुट को बड़ा झटका, सुरेश मापरी समर्थकों संग बीजेपी में शामिल। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को बड़ा झटका लगा है दोस्तों। पूर्व जिला प्रमुख सुरेश मापरी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उनके साथ 250 से ज्यादा पदाधिकारी भी बीजेपी में पहुंच चुके हैं। इससे इलाके की राजनीति में हलचल तेज हो गई है पूरी तरीके से। यूपी में फिर बीजेपी सरकार का दावा, तेज प्रताप बोले मौका मिला तो होगा गठबंधन। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। विंध्याचल पहुंचकर दर्शन करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि यूपी में फिर बीजेपी की सरकार बन सकती है और मौका मिला तो गठबंधन भी किया जाएगा। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, हर ब्लॉक में लगेगी साप्ताहिक चौपाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता की शिकायतों के समाधान के लिए बड़ा फैसला ले लिया है दोस्तों। अब हर विकास खंड स्थल पर साप्ताहिक चौपाल लगाई जाएगी। इस चौपालों में पुलिस, राजस्व विवाद, घरेलू हिंसा और अवैध वसूली जैसी शिकायतों का मौके पर निपटारा किया जाएगा ऑन द स्पॉट। ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, बोली सत्ता से गिरेंगे तो भुगतना होगा। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। एक वीडियो जारी कर उन्होंने बीजेपी पर धांधली, ईवीएम हैकिंग और राष्ट्रीय संस्थाओं के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। ममता ने कहा है कि जब बीजेपी सत्ता से बाहर होगी तो उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। मुंबई गोवा हाईवे पर भारी जाम, घंटों फंसे रहे हजारों यात्री। मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बार फिर भीषण ट्रैफिक जाम देखने को मिला है दोस्तों। छुट्टी के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग गोवा की ओर निकले थे। इस दौरान हजारों यात्री घंटों तक जाम में फंसे रहे, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फिर शुरू हुआ फेंसिंग का काम। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास फांसी देवी इलाके से बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। भारत बांग्लादेश सीमा पर लंबे समय से रुका कंटीले तार लगाने का काम शुरू किया गया है। इस मुद्दे को लेकर अर्जुन सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जरूरत पड़ी तो भारत 2 दिन में बांग्लादेश जीत सकता है। अचानक सक्रिय हुए नीतीश कुमार, भरोसेमंद अफसरों से की मुलाकात। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार अचानक फिर सक्रिय नजर आए हैं। कई दिनों के बाद वे अपने सरकारी आवास से बाहर निकले और भरोसेमंद अधिकारियों व पुराने साथियों से मुलाकात की। इसके बाद बिहार की राजनीति में नई चर्चाएं तेज हो गई है। दिल्ली एनसीआर में तूफान का येलो अलर्ट जारी, 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगे हवाएं। दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ घंटों के भीतर धूल भरी आंधी आने की आशंकाएं जताई जा रही है दोस्तों। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बताया गया है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। पीएम मोदी की नई अपील से हलचल, ईवी अपनाने पर दिया है जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नई अपील बाद ऑटो सेक्टर में चर्चा तेज हो गई है। पीएम मोदी ने इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी को भविष्य की जरूरत बताया है। इसके बाद पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गाड़ियों की बिक्री पर असर पड़ने की संभावनाओं को लेकर बहस शुरू हो गई है। बिहार में मौसम का डबल अटैक, 26 जिलों में बारिश तूफान का अलर्ट। बिहार में मौसम ने खतरनाक रूप ले लिया है दोस्तों। बता दें कि एक तरफ भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, तो दूसरी ओर मौसम विभाग ने 26 जिलों में आंधी, तूफान और भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी है।
आयुष्मान योजना के अस्पतालों को फिर शुरू हुआ भुगतान। यूपी में आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। तकनीकी समस्या की वजह से 14 मई से भुगतान रुका हुआ था, जिससे अब फिर शुरू कर दिया गया है। सरकार की तत्परता के बाद बैंकिंग समस्या को सुलझा दिया गया है। बताया गया है कि जल्द ही अस्पतालों को 600 करोड़ रुपए का भुगतान पूरा किया जाएगा। यूपी को वेलनेस डेस्टिनेशन बनाएगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार अब राज्य को वेलनेस डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी में जुट गई है। धार्मिक स्थलों पर पंचकर्म, योग और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। ममता के करीबी सांसद की बंगाल पुलिस को चेतावनी। टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के करीबी नेता कल्याण बनर्जी ने पश्चिम बंगाल पुलिस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पुलिस को निष्पक्ष और ईमानदारी से काम करने की सलाह दी। साथ ही कहा है कि किसी भी नेता, खासकर शुभेंदु अधिकारी के प्रभाव में आकर काम नहीं करना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी को लेकर जारी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में एक याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच और संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की गई है। इस खबर के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा और तेज हो गई है। अमित शाह से मिले पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, बंगाल जीत पर दी बधाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। दोनों नेताओं के बीच कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होने की भी जानकारी सामने आ रही है। तो अब तक के लिए बस इतना ही था। और भी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।